नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी। आज फिर से रचेंगे इतिहास, राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह का भव्य आयोजन। शपथ से पहले ही एक्टिव हुए पीएम मोदी, संभावित मंत्रियों के साथ की मीटिंग, नए मंत्रियों को दिया मूल मंत्र, कहा 5 साल का रोड मैप तैयार, 100 दिन के एजेंडे पर भी चर्चा, पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने का निर्देश। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले विपक्ष ने बीजेपी को दी चेतावनी। कांग्रेस पार्टी ने कहा नायडू और नीतीश के बिना प्रधानमंत्री नहीं होते मोदी, तो ममता बनर्जी बोली बीजेपी अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से बना रही है सरकार। नवीन पटनायक के करीबी पांडियन का राजनीति से संन्यास, ओडिशा में बीजेडी की हार के लिए जिम्मेदारी। ओडिशा में 12 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच आज हाई वोल्टेज मुकाबला, मैच को लेकर उत्साह का माहौल, पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार 3.0 की। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार लोगों को बेसब्री से था। बस कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज देश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। वाराणसी से सांसद चुने गए नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो अपने आप में बेहद खास है। मोदी की ताजपोशी भी अपने आप में एक कीर्तिमान रचने जा रहा है, क्योंकि 1962 के बाद ये पहली बार होगा जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। तैयारियां जबरदस्त की गई है। इस खास शपथ ग्रहण समारोह में न केवल देश के जाने माने नेता, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों के कई नेताओं की भी मौजूदगी है। तकरीबन 65 मंत्री पीएम मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं। बस कुछ ही मिनटों का मुझे लगता है इंतजार, उसके बाद नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। कितना बड़ा अहम जिम्मेदारी, और एक बार फिर से कैसे इतिहास है। देखिए, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, और मैं आपको बता दूं अमेरिका के 22 शहरों में आज सेलिब्रेशन है। बकायदा लोग बाहर निकल करके सेलिब्रेट करने वाले हैं। करोड़ों लोग पूरी दुनिया भर में जो फैले हैं, वो यही तो शब्द सुनने के लिए सारी मेहनत हो रही थी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये जो शपथ की जो प्रक्रिया है, बस कुछ क्षणों में होगा। क्या क्या तैयारी की गई है लगातार। अभी तो मैं देख रहा था कि कुछ लोग तो इस धूप में 4 बजे से ही आकर के बैठना शुरू हो गया। 8000 के आसपास लोगों को बुलाया गया, आमंत्रण भेजा गया है, सारे लोग वहां पहुंचे। इतिहास, आपने बिल्कुल सही कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहले ऐसे नेता हैं जो 3 बार बहुमत की सरकार लेकर के आ रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि बहुमत नहीं है, भाई एक प्री पोल अलायंस ने चुनाव लड़ा और वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े और उनको बहुमत से कहीं ज़्यादा सीटें आई है। तो ये मुझे लगता है कि ये कीर्तिमान जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि वो ज़माना नहीं था कि जब बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ हुआ करते थे। वामपंथी थे और कुछ 1-2 पार्टियां थी बस, और कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व था। अभी तो हर राज्य में अलग अलग तरह की पार्टियां, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है, ये ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है। जवाहरलाल नेहरू के 3rd टर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा बड़ा इसका महत्व है। बिल्कुल। तो आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो अटल जी की समाधि और नेशनल वॉर मेमोरियल गए। उसके बाद अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ मीटिंग की। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगियों से कहा कि 100 दिन एजेंडे की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है, इसी के साथ पेंडिंग योजनाओं को पूरा करना है। उन्होंने कहा
कि जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसकी चिंता कीजिएगा। 22 सांसदों के साथ हुई बैठक में मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप भी तैयार है, आप उस पर जी जान से जुट जाइएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 में भारत को पूरी तरह से विकसित भारत बनाना है। जनता को एनडीए पर भरोसा है, उसे और मजबूत करना है। शपथ से पहले ही नरेंद्र मोदी एक्टिव हो गए। क्या कुछ सलाह दी है अपने मंत्रियों की? देखिए, जब आप ये समाचार दे रही थी, मुझे अनायास याद आ गया 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, तो ऐसे ही जिस दिन शपथ था तो बवाल चल रहा था चारों तरफ से। पता है क्या डिस्कशन हो रहा था? किसको कौन से मंत्रालय चाहिए। और मुझे याद है कि उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये घटिया मंत्रालय मुझे नहीं चाहिए। घटिया मतलब जिसमें कोई पैसा ही नहीं है। मानसिकता का फर्क है। एक सरकार बन रही थी जो कैसे लूट मचाया जाए, कितना घूस खाया जाए, कहां कहां हम इतना कमा लें कि हमारे आने वाली 7 पुश्तों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो सोच के लोग राजनीति करते थे। अभी क्या डिस्कशन हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने सारे लोगों को, चाहे वो जेडीयू का हो, टीडीपी का हो, शिवसेना का हो, तमाम नेताओं को साफ निर्देश दिए कि 100 दिनों का एजेंडा ऑलरेडी तैयार है। शपथ लीजिए, ऑफिस जाइए और इस 100 दिन के कामकाज में जो है जुट जाइए। आपको क्या क्या करना है वो बता दिया गया है। जब इस 100 दिन से आप निपटेंगे तब आपको आगे 5 साल तक क्या करना है उसका भी रोड मैप है। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मंत्री बनकर के बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर आपको काम करना है, मंत्री बने रहना है, तो आपको आपके अंदर देश सेवा, जनता की सेवा और समस्याओं को खत्म करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कुछ लोग ये सोच करके आएंगे यहाँ कि माल कमाई होगी, जैसे यूपीए के और कांग्रेस पार्टी के दौरान, जैसे देवगौड़ा के दौरान, जैसे आई.के. गुजराल के दौरान, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के दौरान लूट खसोट पूरा चारों तरफ चलता था, तो इन लोगों को बहुत निराशा होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मोटिव और डायरेक्शन तय कर लिया है कि आने वाले समय में वो कोई भी बड़े फैसले से चूकने वाले नहीं है। जी, तो एक तरफ नई सरकार का आज गठन हो रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में खलबली मच गई है। शपथ समारोह के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि गठबंधन सरकार नहीं चलेगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार के स्थायित्व पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने नई सरकार के लंबे समय तक टिके रहने पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने देखो और इंतजार करो का रुख अपनाया है। ममता बनर्जी ने यह भी मांग की कि बीजेपी को बहुमत हासिल करने में विफलता के कारण मोदी को पद छोड़ना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी 1/3 प्रधानमंत्री है, क्योंकि नायडू और नीतीश के बिना वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार गठन और मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ये सब। दुष्प्रचार करना, प्रधानमंत्री मोदी से घृणा में ये लोगों की सेंसिबिलिटी, रैशनैलिटी सब खत्म हो गई है। ये अधीर रंजन चौधरी आज आकर के चौधरी बन रहा है। भाई, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, कांग्रेस वाले तुम्हारे ऊपर थूक नहीं रहे हैं। कहां राजनीति के डस्टबिन में जाओगे मालूम नहीं चलेगा। ये बेकार की बात है, इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है। किसको आप समझा रहे हो? और ममता बनर्जी, भाई राहुल गांधी से एक बार फोन पे बात तो कर लीजिए। आपका फोन नहीं उठा रहा, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। आप इस तरह की बातें, आज शपथ भी नहीं लिया गया, उसके पहले ही ये लोग विधवा विलाप शुरू कर दिए। मैं इतने हार शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो,
दे आर ओपनली डिक्लेयरिंग कि कुछ दिन वेट कर लो, हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, लोभ की राजनीति करेंगे, हम खरीदने की कोशिश करेंगे सांसदों को। ये जो बयान आ रहे हैं दैट टेंटामाउंट्स टू सेम कि हम इलीगल तरीके से सरकार को गिराएंगे। आप क्या चाह रहे हो कि देश में कमजोर सरकार रहे? आप क्या चाह रहे हो देश अनस्टेबल गवर्नमेंट यहां पर रहे? मोदी से घृणा करते करते ये लोग पागल हो गए हैं, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। दे हैव बिकम एंटी इंडिया। जी, तो नई सरकार का गठन विपक्ष की बनी मुसीबत, तो वहीं एक और राज्य जहां नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही है। ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ओडिशा में नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 जून को होगा, जिसमें पीएम मोदी खुद शामिल होंगे। तो वहीं ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका ऐलान भी कल संभव है। इसी बीच ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल की करारी हार के बाद नवीन पटनायक के सहयोगी, उनके बेहद खास और करीबी वीके पांडियन ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी है। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। पांडियन का संन्यास, अब क्या रह गया है बीजेडी का अस्तित्व? देखिए, पांडियन ने संन्यास नहीं लिया। कल पटनायक साहब ने कह दिया कि ये पांडियन जो है हमारा उत्तराधिकारी नहीं है। क्यों? बहुत सारी बातें वहां पे कही जा रही थी कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पटनायक साहब की तबीयत खराब हो रही है, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। तो अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन ये जो अप्रत्याशित तरीके से जो हार हुई है, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सका था कि पटनायक साहब चुनाव हार भी सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कह रहे थे कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगा, ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से जीत जाएगी, ये कल्पना के बाहर की चीज थी। अब पांडियन वो तमिलनाडु से आए थे, आईएएस ऑफिसर थे, वापस चले जाएंगे, उनका कोई ये नहीं। लेकिन अब उड़ीसा का क्या होगा? खबर आ रही है कि भाई, पहले तो ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान बन सकते हैं, लेकिन जब उनको देखा गया कि भाई वो तो लिस्ट में शामिल हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो इसका मतलब कोई और होगा। कौन हो सकता है? एक गिरीश मुर्मू साहब जो फॉर्मर सीएजी और फॉर्मर जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, उनको शायद बनाया जाए, ये खबर आ रही है। लेकिन फिर भी नाम लेना बेकार है, क्योंकि कौन मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही जानते हैं और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं होगी। ये इस तरह का फैसला भारतीय जनता पार्टी में हमेशा हुआ है कि आप सोचते कुछ और है और फैसला कुछ और हो जाता है। आज की आखिरी खबर में बात एक जबरदस्त मुकाबले की। भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन काफी खास है, क्योंकि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में रात 8 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। न्यूयॉर्क में एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले बहुप्रशिक्षित महामुकाबले में जीत के लिए दोनों टीम एड़ी चोटी का जोड़ लगाएगी। टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को आसानी से हरा दिया था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम को अमेरिका से सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होने वाला है, क्योंकि हारने पर सुपर 8 में उसका आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाता है, जो क्रिकेट नहीं देखता वो भी इंतजार करते हैं। तो क्या आज उम्मीद लगाई जाए? देखिए, उम्मीद क्या लगाया जाए, ये पाकिस्तान वाले तो बेकार टीम है, ये तो खत्म हो गया। वो पाकिस्तान रहा नहीं। जो टीम अमेरिका से हार जाए, पहली बार, माने अमेरिका में क्रिकेट लोग खेलते भी हैं, अमेरिका के लोगों को मालूम नहीं, और वो टीम आपको हरा देती है, धूल चटा देती है, तो आप किस माइंडसेट से भारतीय खिलाड़ियों का मुकाबला करोगे? और वैसे मैं तो कहता हूं कि भाई कुछ लोगों को वहां एक डिनर होस्ट कर देना चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि मैच से पहले ये पाकिस्तानी खिलाड़ी ये भिखारी हो गए, खिलाड़ी कम है। $25 पे डाइन एंड सेल्फी का कार्यक्रम करवा रहे थे कि ये लोग किसी रेस्टोरेंट में गए थे जिसकी टिकट जो है रखी गई थी $25 कि आप $25 का कूपन लें, अंदर आकर के साथ में चाय पिए और फोटो खिंचवाएं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ। अजीब दास्ता है ये। चुल्लू भर पानी कहीं है तो पाकिस्तानियों डूब मरो तुम लोग।
ये खिलाड़ी गए वहां पे मैच खेलने के लिए और खुद को जो है मंडी में जो है खड़ा कर दिया है $25 फोटो खींचने के लिए। छी छी, ऐसी खबर, मैं तो दंग रह गया जब कुछ लोगों के बारे में, जब मैंने इस तरह की खबरें देखी पढ़ी कि ये लोग ये धंधा कर रहे थे। तो भाई रेट बढ़ा दो इसका, $50 कर दो, $50 कम से कम। भाई पड़ोसी है, कुछ तो इज्जत रखनी चाहिए। ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे? ये किस तरह से? भाई हालांकि क्रिकेट मैच अपनी जगह पे है, 2020 में कब कौन किसको हरा दे वो बात अलग है, लेकिन आपका फोकस कहां है? आप खेलने गए हो मैच और वहां कमाई के धंधे में लग गए हो। ऐसा लग रहा है कि फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सब काम भी करना है तो आप करते, मैच के बाद, टूर्नामेंट के बाद करते। तो मुझे तो लगता है कि ये लोग ऐसे ही अमेरिका घूमने गए हैं। पाकिस्तानी टीम वो पाकिस्तानी टीम नहीं है जिसको आप कहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान, बस नाम का है। हिंदुस्तान के क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेट में आसमान जमीन का फर्क होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।